नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट पर। तो वे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट है वो कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स है। जो BSc एग्रीकल्चर सेमेस्टर है, आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है, उस फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्लीट कोर्स है वो आपको फ्री रिकॉर्डेड क्लासेज यूट्यूब चैनल पर है आपको मिल जाएगी। इनका जो यूट्यूब चैनल है उस पर अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस अलग अलग प्लेलिस्ट में आप जाओगे, प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्टें दिखेगी। SSSC की अलग दिखेगी, हॉर्टिकल्चर की अलग दिखेगी, फॉरेस्ट्री की अलग दिखेगी। तो उन आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सारी क्लासेज मिल जाएगी। क्लासों के नोट्स आपको है जो मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। पुराने 4 से 5 वर्ष के जितने भी पेपर है वो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और सेमेस्टर के नोट्स है वो सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट का जो टेलीग्राम चैनल है वो टेलीग्राम चैनल पर है, आपको फ्री में है वो मिल जाएंगे। तो आज ही आपको बिना किसी विलंब के है वो सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़ जाना है और अपनी स्टडी को और भी मजबूत बनाना है। कल अपन ने पिछली क्लास में अगर अपन बात करें तो पिछली क्लास में अपन एग्रोनॉमी के एग्रोनॉमी की अपन बात कर रहे थे, और एग्रोनॉमी में अपन ने एग्रीकल्चर के बारे में है जो पिछली क्लास में अध्ययन किया था। और आज अपन बात करने वाले एग्रोनॉमी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? एग्रोनॉमी के बारे में बात करेंगे। सेकंड चैप्टर है अपना एग्रोनॉमी डेफिनेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस, यानी एग्रोनॉमी की परिभाषा देखेंगे, एग्रोनॉमी का और उसके महत्व के बारे में है जो अपन जानेंगे। बात करते हैं अपन एग्रोनॉमी। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि जिन किसी शब्दों के पीछे है जो नॉमी और लॉजी लगता है, क्या लगता है? नॉमी और लॉजी, वो शब्द होते हैं ग्रीक भाषा के। कौन सी भाषा के शब्द होते हैं? वो है जो ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। और जिसके पीछे है जो कल्चर लगता है, वो लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। और जिन शब्दों के पीछे नॉमी और लॉजी लगते हैं वो ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। तो एग्रोनॉमी, इसके पीछे नॉमी लगा हुआ है तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। एग्रोनॉमी कौन सी भाषा का शब्द है? एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है। ध्यान रखना अपन को, एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोस और नोमोस। कौन कौन से शब्दों से बना है? एग्रोस और नोमोस। अगर अपन एग्रोनॉमी की बात करें तो एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा के शब्द है, और ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोस और नोमोस। एग्रोस और नोमोस से मिलकर है जो ये बना है, एग्रोस और नोमोस से मिलकर बना है। अगर अपन इस एग्रोस की बात करें कि एग्रोस का मतलब क्या होता है, तो एग्रोस का मतलब होता है फील्ड। क्या होता है? फील्ड। और नोमोस का अर्थ होता है मैनेज करना। क्या करना? नोमोस का अर्थ होता है मैनेज करना, टू मैनेज। नोमोस का अर्थ होता है मैनेज करना, टू मैनेज। और एग्रोस का अर्थ होता है फील्ड। एग्रोस और नोमोस ग्रीक भाषा का शब्द है जिससे एग्रोनॉमी शब्द बना है। तो एग्रोनॉमी में अपन क्या करते हैं? फील्ड यानी कि जो अपना खेत होता है उसका प्रबंधन करने की विज्ञान है। क्या है एग्रोनॉमी? क्या है? किसी भी खेत को अंदर प्रबंधन करने की विज्ञान है। इसके अंतर्गत खेत की जुताई की जाती है, मिट्टी को पोला किया जाता है और मिट्टी को कृषि योग्य है वो बनाया जाता है। अब अपन बात करते हैं अपन PDF पर चलकर एग्रोनॉमी मीनिंग्स एंड स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी का क्या अर्थ है और इसके क्या क्या क्षेत्र है? एग्रोनॉमी को अपन किन किन क्षेत्रों में जो प्रोवाइड इनका अपन उपयोग कर सकते हैं। अगर अपन बात करें एग्रोनॉमी की, एग्रोनॉमी एग्रोस तथा नोमोस शब्दों से मिलकर बना होता है, और जो ग्रीक भाषा के शब्द है। कौन सी भाषा के शब्द है? ग्रीक भाषा के शब्द है, ग्रीक लैंग्वेज के शब्द है। एग्रोस का अर्थ होता है फील्ड या भूमि, और नोमोस का अर्थ होता है प्रबंध करना या टू मैनेज करना। सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन और भूमि प्रबंधन के सिद्धांतों और क्रियाओं से संबंध रखती है। क्या सस्य विज्ञान क्या होती है? सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की एक शाखा है, एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है। इसके अंतर्गत अपन फसल उत्पादन, क्रॉप प्रोडक्शन और भूमि प्रबंधन यानी कि फील्ड मैनेजमेंट से सिद्धांत और उनसे संबंधित जो क्रियाएं होती है उनका है वो अपन अध्ययन करते हैं, उनका है अपन संबंध रखते हैं। सस्य विज्ञान वो कला है, विज्ञान है जिसके अंतर्गत भूमि का वैज्ञानिक ढंग से प्रबंधन करना तथा पौधों को उगाने का प्रयत्न किया जाता है। सस्य विज्ञान में क्या करते हैं? ये विज्ञान और कला है, साइंस। सस्य विज्ञान है, साइंस है एंड आर्ट है।
विज्ञान और कला है। इसके अंतर्गत क्या करते हैं, फसलों को वैज्ञानिक ढंग से उगाया जाता है, उनका वैज्ञानिक ढंग से प्रबंधन किया जाता है, जिससे भूमि पानी तथा प्रकाश की है प्रत्येक इकाई से कम खर्च के साथ भूमि की उर्वरा शक्ति को स्थिर रखकर अधिक से अधिक तथा अच्छी किस्म की फसल उत्पादन किया जाता है। सस्य विज्ञान एक कला है, विज्ञान है जिसके अंतर्गत भूमि का वैज्ञानिक ढंग से प्रबंधन करके अपन फसलों को उगाते हैं, और उसमें है जो अपन भूमि पानी तथा प्रकाश की कम से कम मात्रा का उपयोग करते हैं, और भूमि की जो उर्वरा शक्ति है, जो फर्टिलिटी है, उस फर्टिलिटी को भी है जो स्थिर रखा जाता है, उस फर्टिलिटी को कम नहीं होने देते हैं, और उसे अधिक से अधिक अच्छी गुणवत्ता युक्त फसल का उत्पादन किया जाता है। वो क्या कहलाता है, सस्य विज्ञान कहलाता है। अगर अपन देखें सस्य विज्ञान के जनक की बात करें, अपन फादर ऑफ एग्रोनॉमी बात करें कि सस्य विज्ञान के जनक कौन है, तो पीटर डेक्रेसे जी को सस्य विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहते हैं। फादर ऑफ एग्रोनॉमी की बात करें अपन कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है, सस्य विज्ञान के जनक कौन है। फादर ऑफ एग्रोनॉमी की बात करें तो फादर ऑफ एग्रोनॉमी है वो है पीटर डेक्रेसेन जी, जिनकी एक बुक है, बुक का नाम है ओपस रूरलियम कोमोड्रम। क्या है, ओपस रूरलियम कोमोड्रम है जो बुक्स का नाम है। अपन को ये याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है न्यू टाइम में कि पीटर डेक्रेसेन जी की बुक्स कौन सी है, तो ओपस रूरलियम कोमोड्रम है जो इसकी बुक्स का नाम है। अब अपन पढ़ते हैं स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी के क्या क्या क्षेत्र है, एग्रोनॉमी के क्षेत्रों की बात करें, अगर अपन स्कोप की से बात करें कि एग्रोनॉमी के क्या क्या क्षेत्र है, तो अन्न समस्या का समाधान पहला क्षेत्र है। अन्न समस्या है जितनी भी, उनका समाधान अपन एग्रोनॉमी के अंतर्गत कर सकते हैं। सस्य विज्ञान के सिद्धांतों एवं तकनीकों को अपनाकर हम देश में अन्न का अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं। जो सस्य विज्ञान है, एग्रोनॉमी के सिद्धांत है, एग्रोनॉमी की टेक्निक का अपन उपयोग करके अपन है जो अधिक से अधिक अनाज उत्पादन कर सकते हैं अपने देश में। सस्य विज्ञान हमें यह सिखाता है कि फसलों का अधिक से अधिक उत्पादन कैसे किया जा सकता है, किस प्रकार है जो फसलों का अधिक से अधिक उत्पादन किया जाता है, ये सब अपन है जो एग्रोनॉमी के अंतर्गत है जो सीखते हैं। जैसे हरित क्रांति के द्वारा उत्पादन को बढ़ाया गया। हरित क्रांति की बात करें तो 1966 में भारत में है जो हरित क्रांति लाई गई थी। दूसरा है वस्त्र समस्या के समाधान में। अपन ने जो कल ही बात की थी कि मनुष्य की जो आर्थिक आवश्यक वस्तुएं होती है उसमें रोटी कपड़ा और मकान होता है, तो जो कपड़े होते हैं, वस्त्र होते हैं, वस्त्र की समस्या का समाधान भी है जो किया जा सकता है। व्यक्ति की जो मुख्य 3 आवश्यकताएं होती है, भोजन, कपड़ा और आवास, में वस्त्र की पूर्ति का दूसरा स्थान है, जिसका समाधान हम रेशे वाली फसलें जैसे जूट, सनई और कपास से कर सकते हैं। रेशा अपन है जो जूट से प्राप्त कर सकते हैं, सनई से प्राप्त कर सकते हैं, और कपास से है जो अपन रेशा प्राप्त कर सकते हैं, और उन रेशों से है वो अपन वस्त्र बना सकते हैं। तो वस्त्रों की समस्या में भी समाधान होता है। तीसरी है कि पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता। क्या, पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता। पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता भी है जो सस्य विज्ञान की फसलों के जो पीछे उपज बचती है, जो उनका अवशेष बचता है, उससे अपन को चारा प्राप्त होता है। कृषि अपने देश में अधिकतर आधुनिक युग में भी पशुओं पर आधारित है। मशीनरी का युग होते हुए भी हमारे देश में अधिक तक इनका मशीनरी विशेष कारणों से नहीं हो पा रहा है। पशुओं के पालन पोषण के लिए साथ ही चारे की व्यवस्था भी सघन कृषि द्वारा संभव है। पशुओं के पालन पोषण और पशुओं के लिए भी चारे की व्यवस्था है वो इस एग्रोनॉमी के द्वारा किया जा सकता है। तो ये भी एक इनका महत्व होता है। अगला है बेरोजगारी की समस्या का समाधान। भारत में लगभग 70% जनसंख्या है जो कृषि पर निर्भर है, और जो कृषि है उनको रोजगार प्रदान करने का कार्य करती है। भारत में बेरोजगारी की कम करने का मुख्य योगदान किसका है, कृषि का है। प्रत्यक्ष रूप से उन मनुष्यों को जो सस्य उत्पादन में लगे हुए हैं उनको है रोजगार प्रदान करने का भी कार्य है वो सस्य विज्ञान करता है। तीसरा है अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करना। जो अपने अन्य उद्योग है जैसे चीनी उद्योग हो गया, चीनी उद्योग में गन्ने के लिए कच्चा माल के प्रदान करते हैं। उसके अलावा गुड़ उद्योग हो गया, गुड़ उद्योग में भी गन्ना है। अगर अपने सूती मिल है, सूती वस्त्र उद्योग है, तो उनके लिए जो रेशे वाली फसलें हैं जैसे कपास, जूट, सनई, इन सब को है अपन सस्य विज्ञान के तहत है कच्चे माल के रूप में आपूर्ति करवाते हैं। हमारे देश में चीनी, कपास, जूट आदि प्रमुख उद्योगों के लिए कच्चे माल का सस्य उत्पादन ही प्राप्त होता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि। फसलों के उत्पादन से कृषक की आय में वृद्धि होती है। फसलों के जब अगर उत्पादन अधिक होगा
तो कृषक की आय में वृद्धि होगी और देश की जो राष्ट्रीय आय है नेशनल इनकम में भी वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादन के विभिन्न प्रकारों के रूप में प्रांतीय एवं केंद्रीय सरकार भी सहायता पर आधारित है। अगला है मृदा की उर्वरता में वृद्धि। जो मृदा की उर्वरता है, जो मृदा फर्टिलिटी कैपेसिटी है, उस मृदा फर्टिलिटी कैपेसिटी में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैज्ञानिक तरीके से हम फसलों को भूमि पर लगाकर उसकी उर्वरा शक्ति का संरक्षण एवं वृद्धि भी कर सकते हैं। अगर अपन फसलों को वैज्ञानिक तरीके से लगाते हैं, फसल चक्र अपना कर लगाते हैं, फसलों को बोते हैं, तो अपनी मृदा की उर्वरक क्षमता है वो उर्वरक क्षमता भी नष्ट नहीं होती है। जैसे फसल चक्र अपनाना, दाल वाली फसलों को उगाकर हम उर्वरता बढ़ा सकते हैं। जो लेग्यूम फसलें हैं, अगर अपन इन लेग्यूम फसलों की बात करें तो इनकी जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। लेग्यूम फसलों की जड़ों की ग्रंथियां होती है, उन ग्रंथियों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। राइजोबियम जीवाणु में लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो नाइट्रोजन का फिक्सीकरण करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। जो अन्य फसलों को भी है नाइट्रोजन मृदा में उपलब्ध हो जाती है, जिससे मृदा की उर्वरक क्षमता बनी रहती है। उससे आगे अगर अपन क्षेत्र की बात करें तो अगला है शस्य उत्पादन से अन्य घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। शस्य उत्पादन से अन्य घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति, खाद्य एवं वस्त्र की पूर्ति के अतिरिक्त आवश्यक जैसे ईंधन व तेल आदि की पूर्ति भी शस्य उत्पादन करते हैं। शस्य उत्पादन अगर अपन करते हैं तो अपन को दालें प्राप्त हो जाती है, ईंधन प्राप्त हो जाता है, लकड़ी प्राप्त हो जाती है जलाने के लिए। उसके अलावा तेल प्राप्त हो जाता है, जैसे अलसी से अपन को तेल प्राप्त होता है। सोयाबीन की फसलें और जो तेली फसलें हैं उनसे अपन तिलहन फसलों को से अपन को तेल प्राप्त होता है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है जो उनका भी है, अपन विदेशी मुद्रा इसे अर्जित कर सकते हैं। रहन सहन के स्तर में भी वृद्धि करती है। शस्य उत्पादन से मनुष्य की आय में वृद्धि होती है और मनुष्य की आय में वृद्धि होगी तो उसके रहन सहन के स्तर को भी ऊंचा करती है। तो ये मुख्य रूप से कृषि एग्रोनॉमी के इम्पोर्टेंस है जो हो गए। तो आज की क्लास में अपन ने एग्रोनॉमी की मीनिंग्स, एग्रोनॉमी की परिभाषा और इसके महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़े। मुझे आशा है कि जो आज अपन ने पढ़ा है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।